धीरे धीरे माँ पार्वती बड़ी हो रही हैं और उनको जब थोड़ी सी समझ आई तब से ही आज तपस्विनी बन करके, तप साधिका बनकर तप में लगती हैं भोलेनाथ को पाने के लिए। जिसके लिए माता पिता चिंतित हैं कि ऐसा वर न मिले, आज माँ पार्वती उन्हीं को पाने के लिए तपस्या करती हैं और कठोर तपस्या करती हैं। पत्ते खाकर, फल फूल खाकर, कभी तो वो भी छोड़ दिए, केवल श्वासों के बल पर बस सांस ले रही हैं और कुछ ले भी नहीं रही हैं। इतनी कठोर, और ऐसे तपस्वी को पाने के लिए तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। तपस्या की और परीक्षा के लिए, ऐसी तपस्या में भी भगवान परीक्षा लेते हैं। सप्त ऋषियों को भेज दिया, जाओ परीक्षा ले आओ। परीक्षा लेने आए, अरे तुम किसके लिए तप कर रही हो, चाहती क्या हो? कहा मैं बस भोलेनाथ को पाना चाहती हूँ और कोई इच्छा नहीं है। कहा ऐसे वर को पाने के लिए भी कोई तपस्या करनी पड़ती? अरे तुम बावली हो गई हो पार्वती, एक काम करो, घर जाओ, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढ लिया है। जो श्रीपति है, लक्ष्मीपति विष्णु, ऐसा वर देखा है तीनों लोकों में, उनके समान कोई नहीं है, उसको वरण करो तो कोई बात है। तुम ऐसे व्यक्ति के लिए तपस्या कर रही हो जिसका घर न द्वार, खुद का ठिकाना नहीं है, तुम्हें कैसे प्रसन्न रखेगा? पार्वती जी ने कहा कि हे मुनियों, आप आए तो सही, पर थोड़ा देर से आए। यदि पहले आते, अब तो मैं अपना हृदय समर्पित कर चुकी हूँ, अब तो मन बना चुकी हूँ, अब तो मेरा संकल्प मजबूत है, अब चाहे प्राण चले जाएं पर संकल्प मेरा नहीं जाएगा। और एक बात याद रखना, विकल्प कभी पूरे नहीं होते और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। विकल्प है तो कभी भूल जाना कि आप वहां तक पहुंचोगे। आपके जीवन में विकल्प हो ही नहीं, केवल संकल्प। एक बार जो संकल्प ले लिया, उसके लिए फिर कितने भी कष्ट उठाने पड़े, उस संकल्प की तरफ आगे अग्रसर होना। कोई विकल्प है ही नहीं। भवानी कहती हैं, मां पार्वती कहती, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो चुका है। अब चाहे वो मंगल है कि अमंगल है, कि घर है कि ठिकाना है कि नहीं है, जो भी है, बस मुझे तो वही प्राणों से प्रिय है। जब ऐसी बात सुनी तो सप्तऋषि जाकर के समाचार देते हैं, भोलेनाथ आप उनका वरण करिए। वो अपनी तपस्या में सफल हुई हैं। उनको समझाया, माँ सती को कहा, माँ पार्वती को कहा, आप अपने पिता के घर जाइए, भोलेनाथ प्रसन्न है, वो आपको जरूर मिलेंगे। ऋषियों की बात ऐसी सुनी, वो घर गईं, अपने पिता को सूचना दी। सप्त ऋषियों को आज बुलाया। हिमाचल तो राजी हो गए, क्योंकि नारद जी ने कुछ गुण भी बता दिए हैं। लेकिन अब समस्या यह है, पार्वती जी तैयार हैं पर भोलेनाथ अभी तैयार नहीं। अब भोलेनाथ को मनाए कौन, भोलेनाथ को ये समझाए कौन कि आप विवाह कर लो। कामदेव को भी आगे कर लिया, उसको भी भस्म होना पड़ा, बेचारा वो भी भस्म हो गया। और ऐसे तपस्वी के आगे काम कर भी क्या सकता है, उसको तो भस्म होना ही है। सब देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, और जब राम जी ने आकर के कहा तो उस आज्ञा को सिरोधार्य किया। जिनको इष्ट मानते हैं, राम जी का आदेश पाकर के विवाह के लिए तैयार हुए। लेकिन भोलेनाथ अगर दूल्हा बने तो बड़ी विचित्र बात है। भोलेनाथ के लिए आज भगवान का आदेश हुआ, राम जी का आदेश हुआ, राम जी ने कहा तो भोलेनाथ ने विवाह को स्वीकृति दी और गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए आज सबसे कह दिया। विवाह के लिए भोलेनाथ भी तैयार और इधर पार्वती जी भी तैयार हैं। लेकिन विचित्र बारात है भोलेनाथ की। ओहो, भूत प्रेत पिशाच न जाने क्या क्या बाराती हैं। पूरी बारात भूतों की, देवता भी हैं।
लेकिन कुछ ऐसे गण भी हैं कि किसी के तो ऊपर का मुंड नहीं है, नीचे का ही है, और किसी का ऊपर ही ऊपर का है, नीचे का कुछ है ही नहीं। किसी का एक भी सिर नहीं तो किसी के 10 सिर है। किसी की नाक पीछे है तो किसी की आंखें ऊपर है। ऐसे विचित्र भूत प्रेत भगवान लेकिन सबको साथ लेकर चलते हैं, शमशान की भस्म लगाते हैं। श्रृंगार देखो उनका, नागों को गले में धारण करते हैं, शीश पर गंगा मैया और चंद्रमा सुशोभित होता है। भस्म मिली लगा ली और वो भस्म भी पवित्र हो जाती है भगवान की तन का संग पकड़ के। बारात तैयार हो गई, आगे आगे देवता चलने लगे कि भैया आगे ही भूतों को कर देंगे तो सब प्राणी मर जाएंगे डर के मारे। आगे आगे देवता चल रहे हैं, पीछे पीछे भूत गण। ऐसी विचित्र सी बारात है। तुलसीदास जी ने तो इतना लंबा वर्णन किया है बारात का कि विचित्र बारात। वैसे एक बात कहूं, वो बारात भोलेनाथ की जो है ना, आज की बारात से बहुत अच्छी है। बेशक वो भूत प्रेतों की बारात है, पर यदि आज की बारात को देखो, क्योंकि वो भूतनाथ है इसलिए वो तो जाएंगे ही जाएंगे उनके साथ। लेकिन आज की बारात को तो देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि ये विवाह के लिए जा रहे हैं। आप चिंतन करो, हो क्या रहा है। विवाह संस्कार एक ऐसे रिश्ते में एक नया जीवन बंधने जाना है, जिसको इस धरती पर नए फूल खिलाने हैं। ध्रुव और प्रहलाद को इस धरती पर प्रकट करना है, और वो जब ऐसे बंधन में बंधने जा रहे हैं तब माहौल क्या है, वातावरण क्या है, संस्कार क्या है, जिसको विवाह संस्कार कहा। आज की बारात को तो स्वयं का होश नहीं है। बेटी वाला भी सोचता है एक आध घंटे रुके तो रुके, नहीं तो भागे। ये तो उन भूतों से भी भयंकर है। हर एक व्यक्ति शराब में शराबोर रहता है। ये तरीके हैं, ये संस्कार है। एक 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार, जिसमें संतों का होना आवश्यक है, जिसमें विद्वानों का होना, श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए वर और वधू के नए जीवन की शुभ कामनाएं देते हुए, संत आशीर्वाद देते हुए एक जीवन की शुरुआत करते हैं। बदलो, थोड़ा सा बदलो। आप बहुत पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा बदलो। भोलेनाथ की भूतों की बारात का भाव ये है कि भोलेनाथ सबको साथ लेते हैं। कोई अशुभ है उसको भी अपना लेते हैं, किसी के अंग भंग है उसको भी अपना लेते हैं, जिसके पास जो है उसको अपना लेते हैं, कुछ नहीं है तो भी अपना लेते हैं, कोई कुरूप है तो भी अपना लेते हैं, कोई सुंदर है तो भी सबको अपनाते हैं। एक भाव यहाँ ये है कि भोलेनाथ सबको अपना बना करके चलते हैं और अपनी खुशियों में सम्मिलित करते हैं। अब बारात गई आगे, पहुंच गई नगर में, और जैसे ही बारात देखी सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंद से उत्सव मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसी बारात इतनी सुंदर, क्योंकि आगे आगे तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं, देवता हैं। हरे हरे, ऐसी बारात, इतनी सुंदर बारात, इतनी सभ्य बारात। और जैसे ही देवता निकले और जो भूत हु हु हा हा करने लगे, तो बालक तो भाग भाग के माताओं के पल्लुओं में घुस गए। माताएं कहने लगी क्या हुआ? अरे बोले पार्वती की बारात देखकर आ रहे। बोले बारात देखने से डर क्यों रहे हो? विवाह के लिए चलो, विवाह भी देखना। अरे बोले जो बारात देखने के बाद जिंदा बचेगा वही तो विवाह में सम्मिलित हो सके।
आज पूरे नगर में उथल पुथल हो गई। बोले ऐसी बारात इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। आज कोई सौभाग्यशाली होगा जो पार्वती के विवाह को देख पाएगा। सब भयभीत है, क्योंकि इनके स्वामी कैसे हैं। यहां तक तो ठीक कि बारात ऐसी है तो सब सोच रहे कोई बात नहीं, दूल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। और जब दूल्हा को देखा, आरती की थाली सजा करके मैना लाई, अपनी सखियों के साथ आरती करेंगी। और जैसे ही भोलेनाथ को देखा, वो तो भय से कांपने लगी, हाथ से आरती छूट गई, सारी सखियां भाग गई। और अब मैना ने अपनी बेटी को गोद में लिया और आज पार्वती जी को देख देख करके विधाता को कोस रही है, और सबसे ज्यादा नारद जी को कोस रही है। इसने मेरा घर बर्बाद किया, इसकी बातों में आ गई। आज तक इसने किसी का घर नहीं बसने दिया, ये मैं भूल गई थी। आज बहुत दुखी हो गई मैना। और ये केवल हास्य की बात नहीं है, जिस माँ को बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं मेरी बेटी का। और माता पिता तो बचपन जब छोटी होती है बेटी, तब से कल्पना करना शुरू करते हैं, ऐसा वर होगा, ऐसा घर होगा, सास तो ऐसी होगी, घर तो ऐसा होगा। सब सपने आंखों में से सबके होते हैं, लेकिन जब ये बारात देखी, तसल्ली थी, ठीक है जैसे भी है कोई बात नहीं। लेकिन जब वर देखा तो माँ मैना दुखी हो गई। और आज हमने बचपन में एक गीत सुना करते थे कि मैना बड़ी रो रही है, और वो कहती है कि रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, अरे वारी गौरा बेटी तेरे लटधारी भरता। वो इतनी इतनी जटाएं, ऐसी ऐसी दाढ़ी, नाग फुंकार रहे हैं, चंद्रमा गंगा देखकर भयभीत हो गई। ऐसा वर, और शरीर पर ऐसी ऐसी भस्म लगी हुई है कि रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, होरी बे गौरा बेटी तेरे लटधारी भरता। और अपने पतिदेव को कहती है कि ऐसी बारात स्वामी काहू की न देखी, ऐसी बारात स्वामी काहू की न देखी, बूढ़े से नंदी पे बैठा है जमाई, बूढ़े से नंदी पे बैठा है जमाई। अरे ऐसा वर क्यों देखा, मैं ना कह रही, अरे ऐसा वर क्यों देखा, क्या रहा नहीं संसार। अरे वारी गौरा बेटी तेरे लटधारी भरता। पूरी दुनिया में यही सुंदर वर मिला है, और कोई मिला ही नहीं था। दुखी हो गई आज। अब कहती है कुछ भी हो जाए, अपनी सुता को लेके कुएं में गिरूंगी, अपनी सुता को लेके कुएं में गिरूंगी, शादी सुता की हरगिज ना करूंगी, शादी सुता की हरगिज ना करूंगी। अरे नीर बहे आंखों से, नीर बहे आंखों से छोड़ूंगी घर परिवार, वारी गौरा बेटी तेरे लटधारी भरता। और इस वर के लिए
तप करवाया ऐसे वर के लिए, तप करवाया पान फूल फल भोग लगाया, पान फूल फल भोग लगाया। नारद ने कुछ ना सोची, नारद ने कुछ ना सोची, मेरा घर तो दिया उजाड़। हरे वारी गौरा बेटी तेरे लटधारी। पर जब नारद जी का नाम आया तो नारद जी ने समझाया। पहले तो पार्वती जी ने ही समझाया, माँ क्यों चिंता करती हो, जो मेरे भाग्य में है वही तो मिलेगा। नारद जी ने कहा, तुम जिस वर को कोस रही हो उसके लिए जन्म जन्म तुम्हारी इस बेटी ने तपस्याएं की हैं। ये तो जन्म जन्मांतर से मिले हुए हैं। ये स्वयं माँ भवानी और ये शिव हैं। तुम इनको रोकने वाली होती कौन हो, तुम अभी पहचान नहीं पाई हो। अभी तुमने जाना नहीं है शिव की महिमा को। तुम केवल भेष को देख रही हो, केवल उनके ऊपरी इस शरीर को देख रही हो। जब तुम भोलेनाथ से परिचित होंगी, तुम्हारी बेटी जानती है भोलेनाथ के गुणों को, इसलिए तो तपस्याएं करके उनको पाया है। और पूरी कई जन्मों की कथा जब सुनाई तो तसल्ली हुई। और फिर विवाह बंधन में स्वयं वेद मंत्रों के साथ, ब्राह्मणों के सानिध्य में और संतों के आशीर्वाद के साथ, समस्त देवता आदि सब के सामने आज माँ पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। बोलिए पार्वती मैया की, शंकर भगवान की। जो सदैव मिले हुए हैं उनको क्या मिलाना, ये तो कथा एक निमित्त है। जो स्वयं से बंधन में बंधे हुए हैं एक दूसरे के प्रेम में, उनको क्या दूर कर सकते हैं और क्या मिला सकते हैं। कभी सती दूर थी ही नहीं, पार्वती का जन्म लेकर आई तो इस रूप में मिल बेसक गई हैं। विवाह संस्कार जरूर हुआ है, लेकिन भगवान शिव और माँ भवानी तो सदैव अर्धांग के रूप में आपने देखे होंगे। आधा अंग माँ पार्वती का, आधा अंग भगवान शिव का। ये तो अर्धांग और अर्धांगिनी के रूप में हम सबको दर्शन दिया करते हैं। ऐसे भोलेनाथ का विवाह हुआ, मिलन हुआ पार्वती और शिव का। कभी भी रूप से ज्यादा गुणों पर ध्यान दिया जाए तो गृहस्थ और परिवार बहुत सुंदर बन सकता है। केवल बाहरी चेहरा और मुखड़ा देखकर के ही नहीं, भीतर के गुण भी समझ लो तो जीवन आनंद से बीता सकता। आप समझिए कि वो महलों की एक तरह की राजकुमारी, और इनके पास क्या है? इनके पास तो पहाड़ पर बैठे रहो, घर भी तो नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना कि प्रेम होना आवश्यक है। किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं है तो बड़े बड़े घर मकान भी किसी काम के। प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। बहुत पहले मैंने कुछ शब्द लिखे थे, मुझे ऐसा मेरे भाव में आया कि यदि प्रेम है तो सब संभव है, और बिना प्रेम के जीवन में तुम चाहे महलों में सुखों में रहो तो भी नीरसता है, वहां रस नहीं है, आनंद नहीं है। प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। और मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है। प्रेम बिछड़े हुए दिलों को मिला देता है। और प्रेम है तो हमें महलों की क्या जरूरत है। प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। प्रेम है वही आनंद है। इसलिए प्रेम को अपने हृदय में संभाल कर रिश्तों को संभालना सीखिए। आओ हम सब
भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आप सबकी बिगड़ी बनाते हो, सबके काज संवारते हो, सबके कष्टों को हरते हो। हमारे रिश्तों को भी ऐसा सुंदर बनाओ, हमारे मन को भी सुंदर बनाओ कि हम सबको प्रेम बांटने वाले बने, किसी को कष्ट न दें और प्रेम के साथ अपने जीवन को, अपने गृहस्थ को, अपने परिवार को संभालते हुए, अपने सारे कार्यों को करते हुए तुझ तक पहुंचने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा सकें, भक्ति का रस आनंद भी हम चख सकें। ऐसी प्रार्थना